टीपू सुल्तान 1750-1799 मैसूर राज्य के वास्तविक शासक थे। वह टाइगर ऑफ मैसूर नाम से भी जाने जाते थे। इनका पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान टीपू था। इनका जन्म 20 नवंबर सन 1750 को वर्तमान कर्नाटक में स्थित बेंगलुरु के निकट कोलार जिले के देवनहल्ली में हुआ था। वह हैदर अली और फकरुन उन निशा फातिमा बेगम के सबसे बड़े पुत्र थे। सन 1782 में अपने पिता की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान शासक बने। द्वितीय मैसूर युद्ध के बाद उन्होंने मैसूर राज्य पर भी कब्जा कर लिया। टीपू सुल्तान एक दयावान और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शासक थे। उन्होंने दक्षिण भारत में ब्रिटिश उत्पीड़न के खिलाफ बहादुरी के साथ निरंतर विरोध प्रदर्शित करते हुए भारतीय इतिहास में अपना नाम अंकित करा लिया। टीपू सुल्तान को बचपन से ही शिक्षाविदों में बहुत अधिक रुचि थी। उन्हें विभिन्न भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। टीपू सुल्तान अच्छी तरह से शिक्षित होने के साथ ही एक कुशल सैनिक भी थे। उन्होंने 15 वर्ष की उम्र में ही युद्ध कला सीख ली थी और अपने पिता के साथ कई सैन्य अभियानों में भाग लिया करते थे। टीपू एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वह सभी धर, बंदरगाह, कई महलों और किलों का सौंदर्यीकरण, विदेशी व्यापार, वाणिज्य और कृषि उत्पादन में वृद्धि करने आदि अन्य प्रमुख कार्यों में उनका महत्वपूर्ण योगदान शामिल है। टीपू सुल्तान अपने सम्मानित व्यक्तित्व वाले एक साधारण नेता के रूप में जाने जाते थे। टीपू को अपनी प्रजा से बहुत सम्मान मिला और अंग्रेजों के खिलाफ फ्रांसीसी, अफगानिस्तान के अमीर और तुर्की के सुल्तान जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों की सहायता कर उनका विश्वास अर्जित किया। टीपू सुल्तान जेकबिन क्लब के संस्थापक सदस्य थे, जिन्होंने फ्रांसीसी के प्रति निष्ठा कायम की। वह अपने पिता की तरह एक सच्चे देशभक्त थे। टीपू ने ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार से होने वाले खतरे का अनुमान भी व्यक्त किया था। टीपू ने ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार से होने वाले खतरे का अनुमान भी व्यक्त किया था। टीपू और उनके पिता हैदर अली ने सन 1766 में हुए प्रथम मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को हरा दिया और सन 1782 के द्वितीय मैसूर युद्ध में भी अंग्रेजों को हराने में सफल हो गए और इसके साथ ही मैंगलोर की संधि कर ली थी। टीपू की ताकत का आभास हो जाने के बाद अंग्रेजों ने सन 1790 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के लिए हैदराबाद और मराठों के पड़ोसी राज्यों के साथ समझौता कर लिया था। हालांकि वर्साइल की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद से फ्रांसीसियों ने भी टीपू का साथ छोड़ दिया और यह संयुक्त सैन्य बल टीपू के लिए बहुत अहम साबित हुआ और इस युद्ध में वह श्रीरंगापट्टनम की राजधानी में पराजित हो गए। इस प्रकार टीपू को सन 1742 की एक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होना पड़ा और उनके साम्राज्य के आधे हिस्से को भयंकर युद्ध में हुई क्षतिपूर्ति के लिए जब्त कर लिया था। अंततः अंग्रेजों ने नवाब के भी साथ संबंध तोड़ दिए और सन 1753 में उन्हें पराजित कर दिया। उन्होंने एक बार फिर मैसूर पर हमला करने का प्रयास किया, जिससे सन 1798 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की संज्ञा दी गई। एक सक्षम सैन्य रणनीतिकार होने के नाते टीपू ने इस समय अपने शत्रुओं को पराजित करने के लिए युद्ध में रॉकेट तोपखाने की एक पुरानी और सफल सैन्य रणनीति के साथ एक बेहतर सेना का गठन किया। अंततः टीपू सुल्तान बड़ी वीरता के साथ लड़ते हुए 4 मई सन 1799 को अपनी राजधानी श्रीरंगापट्टनम की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। टीपू सुल्तान को उनके माता पिता की कब्र के पास ही दफनाया गया। सन 1744 में उन्होंने राजधानी श्रीरंगापट्टनम में एक विशेष मकबरे का निर्माण करवाया था, जो गुंबज के नाम से जाना जाता है। टीपू ने अपनी विरासत के अतिरिक्त शाही यादों को भी छोड़ दिया, जिसमें प्रमुख रूप से राज्य में विशिष्ट सुंदरता वाले हथियार या यांत्रिक मैसूर का टाइगर, स्वर्ण बाघ सिर, सिंहासन, टीपू के सिक्के आदि शामिल हैं और साथ ही साथ प्रसिद्ध उत्कीर्ण शाही टीपू सुल्तान की तलवार उनके अंतिम सांस तक उनके साथ रही थी। कई अंतर्राष्ट्रीय लोगों के विवादों से गुजर रही शाही तलवार लगभग 200 साल बाद उद्योगपति व राजनीतिज्ञ विजय माल्या के माध्यम से आखिरकार भारत लौट आई है।
शाह ही तलवार को टीपू सुल्तान के जीवन पर आधारित कई वृत्तचित्रों और टेलीविजनों के धारावाहिकों में भी देखा जा सकता है। इसके अलावा दरिया दौलत बाग टीपू सुल्तान के ग्रीष्म महल के नाम से प्रसिद्ध है, जो अब एक राष्ट्रीय स्मारक एवं पर्यटकों का आकर्षण केंद्र माना जाता है। ब्रिटिश शासन को खत्म करने में पथ प्रदर्शक का कार्य करने वाली टीपू सुल्तान की देशभक्ति भावना भविष्य में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के दिलों में हमेशा उजागर रहेगी। जो लड़ा था सिपाही की तरह, ऐसा बादशाह पहले कभी ना हुआ हो गई। रूह जिस्म से जुदा, मगर हाथ तलवार से जुदा हो ना सका।